मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक शख्स की बीवी बड़ी झगड़ालू और लड़ाका थी। वो अक्सर अपने शोहर से लड़ती झगड़ती रहती, बात बात पर जूतियों से उसकी मरम्मत करती। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े और मार धाड़ से तंग आकर शोहर ने एक दिन जंगल की राह ली। बीवी को तो लड़ने झगड़ने और जूतियाँ चलाने की आदत थी। शोहर तंग आकर जंगल चला गया था, इसलिए उसने घर के आंगन में उगे हुए पीपल के दरख्त को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से जूतियाँ लगाने लगी। इस पेड़ पर एक जिन रहता था। वो जूतियाँ उस जिन के पड़ने लगीं। बुरा भला सुनने और जूतियाँ पड़ने से वो घबराने लगा। चूँकि वो पेड़ उसका मस्कन था, इसलिए वो इसे छोड़ भी नहीं सकता था। आखिरकार उसे एक दिन एक तरकीब सूझी। वो जंगल गया और उस औरत के शोहर को ढूंढ कर और मनाकर वापस लाया। शोहर ने जिन से कहा, मुझे अपनी बीवी से बहुत डर लगता है। मार मार कर उसने मेरे जिस्म को अधमरा कर दिया है। जिन ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हारी बीवी अब तुम्हें कभी नहीं मारेगी बल्कि तुम्हारे काबू में आ जाएगी। देखो, मेरी तरकीब को गौर से सुनो और इस पर अमल करो। इस मुल्क के वज़ीर की बेटी बहुत हसीन है, मैं उस पर आ जाता हूँ। इस मुल्क के बड़े बड़े मुल्ला सियाने और होशियार नाकाम हो जाएं तो तुम जिन उतारने का दावा कर देना। तुम जैसे ही झूठ मूठ झाड़ फूंक करोगे, मैं वैसे ही वज़ीर की बेटी का पीछा छोड़ दूँगा। इस तरह तमाम मुल्क में तुम्हारी शोहरत हो जाएगी, बादशाह के दरबार में इज़्ज़त बढ़ जाएगी और वज़ीर तज़ीम व तौक़ीर से पेश आएंगे और तुम्हारी बीवी भी तुमसे दबने लगेगी। एक दिन वज़ीर की बेटी के सर जिन आ गया। उस शख्स ने जिन की तरकीब पर अमल किया। वज़ीर की बेटी अच्छी हो गई। बादशाह ने उसे इनाम व कराम से नवाजा। अब क्या था, उसकी बीवी भी उससे दब कर रहने लगी। वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा। इधर जिन भी आराम से पीपल के दरख्त पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जिन्नों के बादशाह के हुक्म पर पीपल का वही जिन शहज़ादी के सर पर सवार हो गया। इस मुल्क के नामवर मुल्ला सियाने और होशियार झाड़ फूंक के लिए बुलाए गए। बहुत इलाज कराया, लेकिन जिन को शहज़ादी के सर से ना टलना था ना टला। आखिरकार उसी शख्स को जिन उतारने के लिए बुलाया गया जिसने वज़ीर की बेटी के सर से जिन को चुटकी बजाते ही उतार दिया था। वह भूतों और जिन्नों को सिरे से उतारने के इल्म से बिल्कुल नावाकिफ़ था, लेकिन मरता क्या ना करता। मजबूरन शहज़ादी को एक कमरे में ले गया और जिन की मिन्नत समाजत करने लगा कि शहज़ादी का पीछा छोड़ दे, मगर जिन किसी तरह भी ना माना। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वो मायूस होने की अदाकारी करता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर थोड़ी ही देर के बाद तेज़ी से घबराया हुआ अंदर आया और जिन से मुखातब होकर कहने लगा, भागो भागो, मेरी बीवी गुस्से में है और जूती लेकर आ रही है। ये सुनते ही मार के डर से जिन फ़ौरन शहज़ादी को छोड़कर वहाँ से चम्मत हो गया। जिनके चंपत होते ही वो शख्स कह उठा, सच है, मार के आगे भूत भागे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और मिलते हैं किसी इसी तरह की और अच्छी सी वीडियो के साथ आपको दोबारा से। तब तक